हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और इस चैनल का नाम है कंसेप्ट एकेडमी। आज मैं लाया हूँ हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स का वीडियो लेक्चर 2, जिसमें आज मैं बताऊँगा नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, यानी हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स का नेमिंग किस प्रकार करते हैं वो बताऊँगा। तो कुछ रूल्स है जिसको जानना ज़रूरी है, तब हम लोग हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स का नेमिंग कर सकते हैं। जिसमें एक है वर्ड रूट, जो पहला रूल है वर्ड रूट, जिसको जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि वर्ड रूट आखिर क्या होता है और इसके हेल्प से हम लोग कैसे और सारे कंपाउंड्स का नेमिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स का नेमिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स से रिलेटेड ही कंपाउंड का हम लोग नेमिंग करेंगे। तो चलिए ये देखते हैं। जैसे देखिए वर्ड रूट, ये होता है वर्ड रूट, ठीक है। अगर कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एक हो, ठीक है, कंपाउंड में अगर नंबर ऑफ कार्बन यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम एक हो तो इसको क्या बोलेंगे, मिथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम दो हो तो उसको क्या बोलेंगे, इथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोप। उसी तरह अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हो तो बोलेंगे ब्यूट। अगर 5 हो तो बोलेंगे पेंट। अगर 6 हो तो बोलेंगे हेक्स। अगर 7 हो तो उसको बोलेंगे हेप्ट। अगर 8 हो तो उसको बोलेंगे ऑप्ट। अगर 9 हो तो उसको बोलेंगे नॉन। अगर 10 हो तो उसको बोलेंगे डेक। 11 हो तो अनडेक और 12 हो तो डूडेक, ठीक है। इसको वर्ड रूट बोलते हैं। इधर जितना भी इधर लिखा हुआ है ये सब वर्ड रूट है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ठीक है। ये आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए आया होगा तो ये आप पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग को याद होगा। तो देखिए पहला ये चीज़ जानना जरूरी है कि वर्ड रूट क्या होता है। अगर एक कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। अगर 2 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे। अगर 3 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। अगर 4 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। अगर 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, उसको पेंट बोलेंगे। 6 कार्बन है तो हेक्स बोलेंगे। 7 कार्बन है तो हेप्ट बोलेंगे। और 8 कार्बन है तो ऑक्ट बोलेंगे। और 9 कार्बन है तो नॉन बोलेंगे। और 10 कार्बन है तो डेक बोलेंगे। और 11 कार्बन है तो अनडेक बोलेंगे। और 12 कार्बन है तो डूडेक बोलेंगे, ठीक है। ये सब कार्बन एटम्स कंपाउंड में है, ठीक। तो देखिए एक और चीज है जिसे जानना जरूरी है, जैसे सेचुरेटेड कंपाउंड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है। किसी भी कंपाउंड को नेमिंग करने से पहले एक चीज जानना जरूरी होता है कि वो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड कंपाउंड हम उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड सिर्फ आता है, जिसमें सिर्फ पूरे कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, सेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो देखिए उसको अल्केन बोलते हैं, अल्केन। और अनसेचुरेटेड कंपाउंड में ये दोनों आता है, सिर्फ ये दोनों। अनसेचुरेटेड कंपाउंड में सिर्फ ये दोनों आता है, जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कहाँ, कंपाउंड में, ठीक है। डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। ये 3 चीज जानना जरूरी है। पहले ये पहचानना जरूरी है कि कंपाउंड जो है वो अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए अल्केन रहेगा कंपाउंड, अल्केन यानी सेचुरेटेड कंपाउंड। तो यहां से देखिए अल्केन से ANE ये हमारा सफिक्स होगा। सफिक्स क्या है, ANE वर्ड के लास्ट पे लगेगा। जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, अभी जस्ट कुछ देर के बाद मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो ये सब समझ में आएगा, ये चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ। जब इसको यूज करूंगा तब पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से देखिए कि जो अल्केन है ANE देखिए इस वर्ड का लास्ट पे लगा हुआ है ANE, तो यही ANE
सफिक्स के रूप में वर्ड के लास्ट में लगेगा, जो वर्ड रहेगा उसके लास्ट में लगेगा। ठीक है। अगर कंपाउंड अल्कीन है, अल्कीन यानी उसमें डबल बॉन्ड है, अल्कीन यानी डबल बॉन्ड है, और अल्कीन का मतलब क्या है कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है। इधर देखिए, अल्कीन का मतलब यही है कि कंपाउंड में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। और अल्कीन का मतलब क्या है कि कंपाउंड में क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ देखिए अल्कीन में क्या है कि ENE, इसका देखिए लास्ट जो ENE है ये हमारा सफिक्स के रूप में काम आएगा, ये भी वर्ड के लास्ट में लगेगा। ठीक है, लास्ट में यूज होगा ENE। अगर अल्कीन है तो लास्ट में, वर्ड के लास्ट में क्या लगाएंगे, ENE। अगर अल्केन है तो वर्ड के लास्ट में क्या लगाएंगे, ANE। ठीक है। तो अल्कीन का मतलब क्या होता है, कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है। अल्कीन का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड है। ठीक है। तो देखिए अब क्या आता है, अल्काइन। कंपाउंड अगर अल्काइन हो, अल्काइन मतलब उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, उस कंपाउंड में एटलीस्ट कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। तो देखिए अल्काइन में क्या करेंगे, इसमें मेरा सफिक्स क्या होगा, YNE। देखिए अल्काइन में मेरा सफिक्स क्या होगा, YNE। ये जो है वर्ड के लास्ट में लगेगा। ठीक है, जैसे हम लोग कंपाउंड का नेमिंग करेंगे तो वहाँ पे लास्ट में, वर्ड के लास्ट में YNE लगेगा। तो 3 तरह का ये कंपाउंड है। अल्केन जो सेचुरेटेड कंपाउंड होता है, अल्कीन और अल्काइन अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है। अल्कीन यानी डबल बॉन्ड, अल्कीन यानी सिंगल बॉन्ड, और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्कीन का सफिक्स क्या होता है, ANE, जो कि वर्ड के लास्ट में लगेगा। मैं सब एग्जांपल कराऊंगा तो सब समझ में आएगा। देखिए अल्कीन का सफिक्स क्या है, ENE। ठीक है। अल्काइन का सफिक्स क्या है, YNE। ठीक है, YNE। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको याद करना जरूरी है। वर्ड रूट फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि अगर कंपाउंड में एक कार्बन है तो मिथ होगा, 2 है तो ईथ होगा, 3 है तो प्रोप होगा, 4 है तो ब्यूट होगा, 5 है तो पेंट होगा, 6 है तो हेक्स होगा, 7 है तो हेप्ट होगा, 8 है तो ऑक्ट होगा, और 9 है तो नॉन होगा, और 10 है तो डेक होगा, और 11 है तो अनडेक होगा, और 12 है तो डुडेक होगा। ये तो आप लोग 11th में जरूर पढ़े होंगे, समझ में तो आ ही गया होगा। और ये भी आप लोग 11th में पढ़े होंगे। यहाँ 10 क्लास में भी आप लोग पढ़ेंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आखिर क्या होगा, क्या होता है, ठीक है नहीं। तो देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। ठीक है, देखिए अल्कीन यानी सेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अल्केन यानी सेचुरेटेड कंपाउंड, यानी पूरे कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें पूरे कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ देखिए सिंगल बॉन्ड ही आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं। ये ऐसा कंपाउंड है कि पूरे कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो ये आपका अल्केन हो गया। पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड यानी ये अल्केन, यानी ये सेचुरेटेड कंपाउंड है। अब देखिए इसका नेमिंग कैसे हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, पहले कार्बन काउंट कीजिए। मैंने तो पहला चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया कि ये अल्केन है। पहला चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। पहला चीज़ तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि अल्केन है। अब दूसरा चीज़ क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। देखिए 1 2 कार्बन एटम्स है। 2 कार्बन एटम्स का मतलब क्या होता है, उसका वर्ड रूट क्या होगा, इथ। देखिए 2 कार्बन एटम्स यानी उसका वर्ड रूट क्या होगा, इथ। तो देखिए इसका स्टार्टिंग में क्या होगा, इथ। देखिए ये प्रीफिक्स में आया ना, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि वर्ड के पहले लगेगा। तो ये वर्ड है, एक तरह का वर्ड है, वर्ड ही है, और इस वर्ड का पहले में लगा हुआ है। तो देखिए पहले लगा प्रीफिक्स, तो ये प्रीफिक्स है, ये सारे प्रीफिक्स हैं, वर्ड के पहले लगेंगे। ठीक है, तो देखिए इथ लगा दिया।
अब ये क्या था, अल्केन था, तो अल्केन यहाँ देखिए सब बता चुका हूँ अभी। तो अल्केन में सफिक्स क्या लेना है, एएनई। अल्केन का सफिक्स क्या था, एएनई, ठीक है। तो अल्केन का सफिक्स यानी वर्ड के लास्ट में लगता है, तो देखिए इस वर्ड के लास्ट में लग रहा है, एएनई लग गया, लगा, तो हो गया ये इथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथेन। अब सेम टाइम सिमिलरली इसी प्रकार सेम टाइप से देखिए, पहला क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये अल्कीन है। कैसे, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड में एटलीस्ट कम से कम एक तो डबल बॉन्ड है ना, तो ये अल्कीन हो गया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड भी है लेकिन अल्केन नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि कम से कम अगर एक डबल बॉन्ड आ गया तो वो अल्कीन हो गया, ठीक है। तो ये तो पकड़ लिया कि ये अल्कीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, ठीक है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, दूसरा चीज़ पकड़िए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दूसरा चीज़ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे पकड़ेंगे, देखिए 1 2 कार्बन एटम्स है, 2 कार्बन एटम्स, उसका वर्ड रूट क्या होता है, याद कीजिए, अभी बताए हैं, इथ होता है। तो देखिए अब ये इथ क्या प्रीफिक्स है, नॉट सफिक्स, सफिक्स नहीं है जो कि वर्ड के लास्ट में नहीं है, प्रीफिक्स है, याद रखिएगा। तो इस वर्ड देखिए पहले लगा है, इथ पहले लगा है ना, इथ। अब देखिए ये अल्कीन है ना, तो अल्कीन का सफिक्स क्या होता है, ई होता है। अल्कीन का सफिक्स क्या होता है, ई होता है, ठीक है। तो सफिक्स यानी वर्ड के लास्ट में लगने वाला, तो देखिए लास्ट में लगा है ई, तो हो गया इसका पूरा नाम क्या हो गया, इथीन। ये हो गया इथेन, ये हो गया इथीन। सिमिलरली उसी टाइप का है। अब देखिए ये भी वैसे ही है। एक मैं इस तरह का एग्जाम्पल लेके, ये तीनों एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। ये बेसिक चीज़ें हैं, 12th क्लास में ये एकदम बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ ताकि सबको फिर से याद आ जाए कि अल्कीन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है। बेस नेम का नेम किसे रखते हैं, ताकि सबको फिर से रिमाइंड हो जाए, याद आ जाए, ताकि हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स का नेमिंग करने के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए अब अल्काइन जो है, ठीक है, अल्काइन बोले तो एटलीस्ट कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए कंपाउंड। देखिए इस कंपाउंड में देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, फटाक से जान गए कि अल्काइन है भाई। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखिए कितने हैं, 1 है, 2 है। अब 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है कंपाउंड में, यानी इसका मतलब ये क्या है, सोचिए क्या है, वर्ड रूट कितना हो गया, इथ हो गया, क्या हो गया, इथ हो गया। अरे ये क्या प्रीफिक्स है, वर्ड रूट क्या प्रीफिक्स है, तो वर्ड पहले लगेगा, अभी 2 बार बता चुका हूँ। तो प्रीफिक्स यानी वर्ड के पहले लगेगा, देखिए लग गया पहले। अब क्या है, ये अल्काइन है, अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड है। अब अल्काइन का सफिक्स क्या होता है, YN। देखिए अल्काइन का सफिक्स क्या था, YNE होता है, ठीक है। तो YNE होता है, तो हम लगा दिए YNE लगा दिए, तो इथाइन। तो इस तरह इस कंपाउंड का नाम हो गया इथेन, इस कंपाउंड का नाम हो गया इथीन, इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइन। तो देखिए ये बेसिक सा चीज़ें हम बताएं कि वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है, उसके बाद अल्कीन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, इसका सफिक्स क्या होता है, फिर अल्कीन का सफिक्स क्या होता है, अल्काइन का सफिक्स क्या होता है, अल्कीन का सफिक्स क्या होता है। फिर 3 एग्जाम्पल लेके थोड़ा मैं सबको रिमाइंड करवाया, थोड़ा याद कराया कि क्या होता है, ताकि अभी हम लोग को दिक्कत ना हो जब अल्कली हैलाइड और एराइल हैलाइड का नेमिंग करेंगे, तो ठीक है। ये बेसिक सा चीज़ है। तो चलिए आगे चलते हैं फटाक से। तो देखिए, तो आज मैं हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स का नेमिंग जो मैं बताऊंगा, तो IUPAC मेथड से बताऊंगा, कॉमन नेम आज मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ IUPAC सिस्टम से मैं बताऊंगा। तो देखिए IPSC क्या होता है ये सब भी आपको पता होगा, और IPSC का रूल्स भी आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, है कि नहीं। तो देखिए जिनको नहीं पता है या जिनको अच्छे से नहीं पता है, क्लियर नहीं है, तो देखिए ध्यान से वीडियो, सब चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखो IPSC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो कॉमन नेम आज नहीं जानना, आज हम लोग को जाना IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर,
ठीक है, यानी आईपीएसी सिस्टम से हम हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स का नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए आईपीएसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये सब बेसिक सा चीज़ आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, देखिए तो कुछ रूल्स हैं आईपीएसी सिस्टम के जो जानना जरूरी है। ठीक है, देख लेते हैं, जिससे हेल्प होगा और उसी के हेल्प से हम लोग नेमिंग करेंगे अल्कली हैलाइड और एराइल हैलाइड का। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अल्कली हैलाइड और एराइल हैलाइड कंपाउंड का हम लोग नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से बताया था कि अल्कली हैलाइड और एराइल हैलाइड क्या होता है, हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स क्या होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब मैं अच्छे से बताया था। ठीक है, तो देखिए तो पहला चीज़ क्या है कि पहले तो उसको पहचानिएगा कि वो अल्केन्स है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, सेचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। पहले तो ये चीज़ पकड़िएगा जो भी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, तो रूल्स में पहला क्या देखना है फिर कि पेरेंट और रूट चेन देखना है। कंपाउंड में पेरेंट और रूट चेन देखना है। अब पेरेंट और रूट चेन क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए उस कंपाउंड में। ठीक है, जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, उस चेन को पेरेंट या रूट चेन बोलते हैं। ठीक है, ये अभी रूल्स पढ़ा रहा हूँ, जब मैं अभी एग्जांपल्स कराऊंगा तो सब समझ में आएगा। ठीक है, दिखती जाइए रूल्स को, समझिए कि पेरेंट और रूट चेन कंपाउंड में उस चेन को हम बोलेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें दो चेन मिल गया और दोनों चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। यानी मान लीजिए एग्जांपल में कि एक चेन में 8 एटम है और दूसरा चेन में भी 8 एटम है। ठीक है, तो तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है, क्या हो? साइड चेन जिसमें मैक्सिमम हो, उसको हम पेरेंट चेन बोलेंगे। दोनों पेरेंट चेन बराबर हो गया, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गया, तो पेरेंट चेन किसको बोलेंगे भाई? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन हो। अभी सारा एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिखते जाइए, रूल्स को दिखते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, तो दूसरा ये है कि पेरेंट चेन, रूट चेन हम उसको बोलेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। अगर दोनों चेन में कार्बन एटम्स सेम हो गया, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हो गया, तो फिर कैसे पहचानेंगे कौन सा पेरेंट चेन है? तो कैसे पहचानेंगे? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन हो, उसको सेलेक्ट करेंगे, वो पेरेंट चेन है हमारा होगा। ठीक है, अब तीसरा रूल देखिए, ये पहला रूल हो गया, ये दूसरा रूल हो गया, ये तीसरा रूल देखिए। ठीक है, अब हमने तो कंपाउंड में पेरेंट चेन तो सिलेक्ट कर लिया ना। अब पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है? देखिए, द नंबरिंग इज डन इन सच वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब पेरेंट चेन तो हम पकड़ लिए, खोज लिए, अब उसमें नंबरिंग स्टार्ट करना है। और नंबरिंग कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, किधर से स्टार्ट करेंगे? उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से जो मेरा साइड चेन है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब ये लोवेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होता है भाई, कैसे मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, कैसे नंबरिंग करेंगे, अभी सारा एग्जाम्पल में आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, तीसरा नियम पकड़ के चलिए कि तीसरा में नंबरिंग स्टार्ट करना है, और नंबरिंग हमको उस एंड से स्टार्ट करना है, उस छोर से स्टार्ट करना है जहाँ से साइड चेन को क्या लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले, लोअर लो के नंबर मिले, कम से कम नंबर उसको मिले। ठीक है, देखिए किससे नंबर कम मिलता है, अभी एग्जाम्पल में सब आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए उस कंपाउंड में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे? जो हमारा पेरेंट चेन जो हम खोजे हैं, फाइंड आउट कर लिए उस कंपाउंड में, तो पेरेंट चेन के नेम के पहले हमको फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। ठीक है, एज ए प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट का नाम एज ए प्रीफिक्स लिखाएगा। प्रीफिक्स मतलब पहले,
पेरेंट चिन्ह के लास्ट में नहीं लिखेंगे, पेरेंट चिन्ह के नेम के पहले लिखेंगे, इसलिए एज ए प्रीफिक्स मैंने बोला, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम है वो पेरेंट चिन्ह के नेम के पहले लिखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर देख के आपको मालूम हो रहा है कि पहले लिखेंगे, लास्ट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी सारा एग्जांपल्स आप लोग को क्लियर होगा। और देखिए ये हो गया, अगर कंपाउंड में, ठीक है ध्यान से सुनिए, अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चेन, अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा साइड चेन है, ठीक है, मान लिया 2 साइड चेन है, एक से ज्यादा है, ठीक है, 2 साइड चेन है और दोनों साइड चेन डिफरेंट है, तो दोनों साइड चेन का नेमिंग जो हम करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, जैसे ए वाला पहले आया तो ए वाला हम पहले लिखेंगे, बी वाला लास्ट में आता है तो बी वाला इसके बाद लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस टाइप का। अब एग्जांपल से सब आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या मैंने कहा कि कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा साइड चेन मिलता है और वो दोनों साइड चेन डिफरेंट हो तो उसका नेमिंग करेंगे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे, ठीक है। और ये भी प्रीफिक्स ही है, सब्स्टिट्यूएंट हम क्या बोला अभी बताया जस्ट कि पेरेंट चेन के नेम से पहले मैं सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चेन का नाम यानी फंक्शनल ग्रुप का नाम मैं लिखूंगा, पेरेंट चेन नेम के बाद नहीं, ठीक है, इसके बाद नहीं, पेरेंट चिन्ह के नाम के पहले मैं फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया ना कि कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा साइड चेन हो और वो डिफरेंट हो तो उसका नेमिंग हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना, उम्मीद करता हूँ मैं। अब 5वां देखिए, इफ सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चेन यानी फंक्शनल ग्रुप जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ठीक है, आर इन मल्टीपल एंड सेम, अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा साइड चेन हो यानी मल्टीपल साइड चेन हो, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, लेकिन अब यहाँ डिफरेंट ना हो, सेम हो, जो साइड चेन जो पेरेंट चेन में जो अटैच है वो डिफरेंट ना हो, अब सेम हो, तो सेम रहेगा तो हम लोग रिपीटेड वे में नहीं लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में वो भी मैं अभी बताऊंगा कि रिपीटेड वे में नहीं लिखूंगा, ठीक है। जैसे 2 मिथाइल ग्रुप साइड चेन आ गया, ठीक है, और दोनों फर्स्ट कार्बन में अटैच है तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इस टाइप का नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या लिखेंगे, 1 डाइमिथाइल। अगर फर्स्ट कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप अगर अटैच है तो 1 डाइमिथाइल। तो देखिए ये साइड चेन से पहले यानी सब्स्टिट्यूएंट से पहले अगर दो साइड चेन है तो डाई लिखेंगे, 3 साइड चेन है 3 लिखेंगे, 4 है जो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, ठीक है। इस सब का यूज मैं भी बताऊंगा, ये रूल्स को अच्छे से देखिए, ठीक है। ये सब जानना जरूरी है जिससे अभी हेलो एल्केन्स और हेलोरिन्स का हम लोग अभी नेमिंग करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ध्यान से खाली देखते जाइए फटाफट। तो देखिए और ये सब आपको समझ में आता ही होगा, सारा चीज़ बेसिक है, आप लोग 11th में पढ़ के आए हैं, 10 में पढ़े हैं, है कि नहीं। जो बच्चे अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे उनको दिक्कत होगा, है कि नहीं। तो देखिए ये चीज़ जानना जरूरी है क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन्स और हेलोरिन्स दैट मीन्स अल्कली हैलाइड और एराइल हैलाइड का हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है। उनका सिर्फ नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हम लोग को जानना जरूरी है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो मैंने बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अगर कंपाउंड में फ्लोरीन एलिमेंट लगा हुआ है, फ्लोरीन हेलोजन एटम अगर लगा हुआ है तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, फ्लोरो। अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो, अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमो, अगर आयोडीन लगा हुआ है तो आयोडो। देखिए आसान सी चीज़, सब आप लोग जानते होंगे, ये सब है ना, ये सब याद रखिएगा। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये फंक्शनल ग्रुप है,
जो मेरा हेलो एल्कली हैलाइड और एराइल हैलाइड में काम आएगा, ठीक है, इसी में लगेगा। अब देखिए एक अच्छा सा चीज़ देखिए कि क्या है, देखिए जो हम लोग नेमिंग करते हैं कंपाउंड का, तो पहले लोकेंट नंबर लगाते हैं। सबसे पहले लोकेंट नंबर समझ रहे हैं ना, कि किस नंबर वाले कार्बन एटम में कौन सा साइड चेन लगा हुआ है, ठीक है, 1, 2, जो लिखते हैं ना वही लोकेंट नंबर, ठीक है। अभी एग्जांपल कराऊंगा तो सारा चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट चेन। तो जब हम कोई भी कंपाउंड का नेमिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, तो पहले तो लोकेंट नंबर लिखते हैं। लोकेंट नंबर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कार्बन एटम का जो नंबरिंग रहता वो नंबर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो वो नंबर हम पहले लिखते हैं। इसके बाद देखो साइड चेन लिखते हैं, साइड चेन, तो सारा चीज़ देखो देखिए भी दिखाता हूँ लिंक करके, ठीक है। इसके बाद साइड चेन लिखते हैं, और साइड चेन लिखने के बाद क्या लिखते हैं, इस स्ट्रक्चर को देखिए और याद रखिएगा, ठीक है। पहले लोकेंट नंबर लिखते हैं, यानी लोकेंट नंबर समझ में आ ही गया होगा। साइड चेन तो जानते ही होंगे कि कंपाउंड में साइड चेन रहता है, इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप रहता है, ठीक है, फिर ये सब रहेगा, फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कि जो पेरेंट चेन हम लोग ने जो फाउंड किया, देखा, पहचाना, ठीक है, उसका नेम फिर लिखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक सा चीज़ रूल्स बेसिक है जो कि आप लोग 11th में पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, तो बेसिक सा रूल्स आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो फटाक से हम लोग चलते कंपाउंड की ओर और किस तरह से हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का नेमिंग करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए, ठीक है। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि और वीडियो में इस तरह का लाऊं, ठीक है, और मैं लाऊंगा धीरे धीरे हर एक कंटेंट लाऊंगा, ठीक है। पहला वीडियो मेरा आइडेंटिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन था, नेचर ऑफ सेक्स बाउंड था, तो आज मैं इसका नोमेनक्लेचर लेकर आया हूँ IPAC, ठीक है। तो चलिए बातें कम करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, है ना। चलिए देखिए, आसान सी चीज़ें हैं, एकदम हार्ड नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं। अगर एक बार अच्छे सब समझ लीजिएगा तो आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए इस कंपाउंड में, देखिए इस कंपाउंड को ध्यान दीजिए, ठीक है। इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए कि इस कंपाउंड में क्या है। मैंने क्या बताया था, पहला चीज़ गौर कीजिए कि पहला चीज़ आपको देखना था कि ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए पूरे कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। इसको भी खोलिएगा, इस H2 को, जिनको समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो ये भी देखिए सिंगल बॉन्ड ही होगा, ठीक है। ये तो बेसिक से बहुत सा बच्चा वाला चीज़ है, 12th का स्टूडेंट है आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा ये, ठीक है, उसमें मैं नहीं जाता हूँ। तो देखिए इसमें पूरा सिंगल बॉन्ड है, यानी ये पता मैंने कर लिया कि ये अल्केन है। ये क्या है? अल्केन है, ठीक है, अल्केन है। और दूसरा चीज हमको क्या देखना है इसमें कि पेरेंट चेन ढूंढना है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला चेन ढूंढना है। तो देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3, ठीक है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रूट चेन बोले तो पेरेंट चेन, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग कर लिया, दूसरा स्टेप खत्म। और तीसरा स्टेप क्या करना है कि देखिए इसमें साइड चेन लगा हुआ है ना, साइड चेन। ये तो अब मेरा पेरेंट चेन हो गया ना भाई, ये तो मेरा पेरेंट चेन हो गया, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये तो मेरा पेरेंट चेन हो गया। अब इसमें देखिए साइड लगा हुआ है, साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब हमको नंबरिंग स्टार्ट करना है। अब नंबरिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैंने बताया था कि नंबरिंग हम लोग उस छोर उस एंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, जहाँ से हमारी साइड चेन को जो लोअर लोकेंट नंबर हो वो कम से कम मिले, यानी लोकेंट नंबर लोअर हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर उसको मिले, ठीक है।
तो देखिए इधर से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, तो इस Br को, इस ब्रोमीन को, इस फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट नंबर मिला कि नहीं मिला? फर्स्ट नंबर मिला ना। अगर इधर से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, तो देखिए इसको इधर से स्टार्ट करता तो तीसरा नंबर मिलता है ब्रोमीन को, और इधर से स्टार्ट करता तो फर्स्ट नंबर मिलता है। तो कौन सा सही है? ये वाला सही है, ये वाला राइट है ना, रूल में भी बताया। तो अब देखिए इधर नंबरिंग कर दिए 1 2 3, ये तो समझ में आएगी होगा, बेसिक सा कंपाउंड है ना। देखिए तो देखिए इतना तो हो गया कि अल्केन आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा पैरेंट चेन आइडेंटिफाई कर लिया, तीसरा नंबरिंग मैंने भी कर लिया, ठीक है। अब नेमिंग करना, अब नाम लिखना है। नेमिंग कैसे करेंगे? एक बार और मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए जो स्ट्रक्चर मैं बताया था कि पहले लोकेंट नंबर होता है, फिर साइड चेन होता है, फिर पेरेंट चेन का नाम लिखा जाता है, ठीक है। देख लीजिए, तो पहले लोकेंट नंबर देखिए है, लोकेंट नंबर पहले। अब दूसरा क्या बताया था कि लोकेंट नंबर के बाद फिर साइड चेन होता है, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूएंट होता है। देखिए है सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो। उसके बाद देखिए पेरेंट चेन का नेम होता है। देखिए पेरेंट चेन का नाम है कि नहीं? तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे इसका नेमिंग कैसे होंगे कि 1 पे ब्रोमो लगाया तो 1 लिख के डेस लगाएंगे, ठीक है, और ब्रोमो लिखेंगे, क्योंकि इस सब का पीछे मैंने जस्ट बता चुका हूँ, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो ब्रोमीन है तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा? ब्रोमो होगा, ठीक है। ये बच्चा सा चीज़ है। देखिए तो 1 पे ब्रोमो लगाया था, 1 ब्रोमो, ठीक है। और ये पेरेंट चेन का नाम कैसे लिखेंगे? मिथ इथ प्रोपेन, है ना, 3 कार्बन है ना, ये भी मैंने पहले बता चुका, मिथ इथ प्रोप। तो प्रोप मैंने लिख दिया, ठीक है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए फर्स्ट कार्बन मेरा ब्रोमीन लगा हुआ है, तो मैंने लिखा 1 ब्रोमो। ब्रोमो कहाँ से? इसका फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स है 1 ब्रोमो। यहाँ तक हो गया। अब देखिए गिनिए 1 2 3, यानी मिथ इथ प्रोप। प्रोप आ गया, इसका वर्ड 3 कार्बन आइटम्स का वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप होता है। देखिए मैंने प्रोप लिख दिया, प्रोप लिख दिया ना। देखिए प्रोप। अब देखिए पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन है, और अल्केन का सफिक्स क्या होता है? एएनई। अल्केन का सफिक्स क्या होता है? एएनई। तो सफिक्स यानी वर्ड के लास्ट में लगता था। देखिए सबके लास्ट में लग गया एएनई। तो इस तरह से इसका पूरा नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? आसान सी चीज़ है। यहाँ पर वैसे देखिए ये भी क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है, अल्केन है, ठीक है। नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। देखिए ये क्या है? साइड चेन है, साइड चेन है ना। साइड चेन को हमको क्या लोकेंट नंबर लोअर होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए, जो उसका लोकेंट नंबर है। लोकेंट नंबर हम इसी को बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम को। देखिए इस कार्बन को 1 से इंडिकेट किए, इस कार्बन को 2 से इंडिकेट किए, इस कार्बन को 3 से इंडिकेट किए। तो ये जो मेरा नंबर है ना, यही मेरा लोकेंट नंबर है। लोकेंट नंबर मैं इसी को बोल रहा हूँ, ठीक है, लोकेंट नंबर, ठीक है, लोकेंट नंबर, ठीक है, लोकेंट नंबर। तो देखिए आइडेंटिफाई कर लिया कि अल्केन है, कि सिंगल बॉन्ड है। दूसरा भी आइडेंटिफाई कर लिया कि देखिए इसमें साइड चेन लगा हुआ है। इधर से नंबरिंग कीजिए चाहे इधर से नंबरिंग कीजिए, बात बराबर है। 1 2 3 यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 यहाँ पर भी दूसरे नंबर आ रहा है। मतलब साइड चेन को जो लोकेंट नंबर है वो लोअर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये दूसरा काम भी हो गया। अब इसका नेमिंग करेंगे। पहले क्या? लोकेंट नंबर। पहले लोकेंट नंबर लिखते हैं, पहले बताया था लोकेंट नंबर। लोकेंट नंबर देखिए लिख दिए। किसका लोकेंट नंबर? सब्स्टिट्यूएंट का, साइड चेन का, ना किसका, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा पे क्या? क्लोरो। तो देखिए 2 क्लोरो आ गया। दूसरा नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है? क्लोरो होता है, क्लोरो होता है, ठीक है। देखिए तो 2 क्लोरो, उसका प्रीफिक्स क्या था? 2 क्लोरो, और 1 2 3 कार्बन है, मिथ इथ प्रोप। तो देखिए प्रोप मैंने लगा दिया, प्रोप। और अल्केन है तो अल्केन के लास्ट में क्या लेते हैं? एएनई लेते हैं। तो 2 क्लोरो प्रोप और एएनई लास्ट में लगा दिए, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया। 2 क्लोरो प्रोपेन, आसान सी चीज़ है, एकदम आसान सा चीज़ है। देखिए एकदम हार्ड नहीं है। फिर यहाँ पर भी देखिए ये भी अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है।
अब यहाँ पर भी हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए दो साइड चेन है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक ये क्लोरीन है यानी क्लोरो है। तो हमको फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स ज़्यादा पहले देना है, मतलब प्रायोरिटी उसको देना है, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप है कौन, ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये क्लोरीन, ये तो अल्कली ग्रुप है, ठीक है। ये साइड चेन है, ये भी साइड चेन, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है। तो जो हैलाइड ग्रुप है उसको हम प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है, नेमिंग करने के टाइम। तो देखिए अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 नंबरिंग, इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 नंबरिंग, तो देखिए क्लोरीन मेरे फर्स्ट नंबर में आ रहा है, फिर दूसरा नंबर, फिर मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अगर इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 तो क्लोरीन तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है बट क्लोरीन तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो देखिए जो मेरा जिस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं तो उसका लोअर लोकेट नंबर तो लोअर होना चाहिए, लोकेट नंबर लोअर होना चाहिए। तो ये इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो नंबरिंग भी हो गया। ये अल्केन है, आइडेंटिफाई कर लिए, नंबरिंग भी हो गया, ठीक है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पर देखिए ये ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर एक से ज़्यादा साइड चेन है, ठीक है, 2 को साइड चेन है, ठीक है। इसका रूल मैंने पीछे बताया हुआ था, साइड चेन है, 2 साइड चेन है और दोनों साइड चेन डिफरेंट हैं। तो दोनों का जो मैं नेमिंग लिखूंगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, देखो पहला में क्या है, लोकेट नंबर, अभी स्ट्रक्चर पीछे बता चुका हूँ, यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। बार बार कितना एक्सप्लेन करूँ, समझ आप लोग आ ही रहा होगा, ठीक है। तो देखिए लोकेट नंबर देखिए पहले लिखे हैं, फिर देखिए साइड चेन लिखिए, फिर देखिए साइड चेन लिखिए, देखिए फिर पेरेंट नेम लास्ट में लिखिए। वही स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग। देखिए लोकेट नंबर पहले, फिर साइड चेन, इसका नेम पेरेंट चेन, ठीक है। वही चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ बस, ठीक है। आसान सी चीज़ें हैं। देखिए तो 1 पे क्लोरे है, तो 1 क्लोरो, क्लोरीन का प्रीफिक्स क्या था 1 क्लोरो। 2 पे क्या, मिथाइल। अब ये चीज़ देखिए, मेरा पहला वीडियो अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, देखे होंगे, तो उसमें देखिए मैंने अल्कली ग्रुप को डिराइव करने के लिए मैंने बताया था। अल्कली ग्रुप को डिराइव कैसे किया जाता है, ठीक है। छोटा सा मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, जो नए बच्चे होंगे नहीं जान रहे होंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सा चीज़ देखिए, कोई भी जैसे अल्केन है ना, कोई भी अल्केन है, जैसे ये देखिए अल्केन है ना, CH4 मीथेन है, तो कोई भी अल्केन से एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दीजिए। पहले एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया CH3, ठीक है। तो जब ये पूरा अल्केन था, एक भी हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं किए थे, इसका नाम आप कैसे लिखे थे, मीथेन लिखे थे ना, मीथेन लिखे थे। तो देखिए मीथेन लिखे थे। अब एक हाइड्रोजन जब हटा दीजिएगा तो METH वर्ड रूट पूरा लिखिए, लेकिन एनी जो है ANE उसको YL से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और YL ऐड कर दीजिए, मिथाइल। तो ये देखिए मेरा अल्कली ग्रुप हो गया, ठीक है। आसान से चीज़ है, जो चीज़ मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कि अल्कली ग्रुप कैसे डिराइव होता है, उसका नेमिंग भी कैसे करते हैं, वो भी पहला वीडियो में बता चुका हूँ। अगर जिनको अच्छा से नहीं समझ में आया होगा अल्कली ग्रुप, तो मेरा पहला वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। आसान सी चीज़ है। तो देखिए ये क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो पहला में क्या 1 क्लोरो और दूसरा में क्या मिथाइल ग्रुप है। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और इसका पूरा नाम देखिए पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मेरा यही हो गया ना, पेरेंट चेन मेरा देखिए ये हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसी में है ना। देखिए 1 2 3 यानी 1 पे 1 क्लोरो, 2 पे 2 मिथाइल, और ये पूरा मिथ इथ प्रोप, और ये अल्केन है तो ANE लास्ट में लग गया, यानी 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। आसान सी चीज़ है। फिर यहाँ पर भी देखिए उसी तरह ये भी क्या है, अल्केन है। और यहाँ पे ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, मतलब एक से ज़्यादा साइड चेन है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है। यहाँ पर देखो दोनों डिफरेंट था, बट यहाँ पर दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक है। तो अल्केन है, मैंने पहचान लिया। अब इसमें पेरेंट चेन पहले चलिए ढूंढते हैं। तो पेरेंट चेन देखिए मेरा ये हो गया, पेरेंट चेन मैक्सिमम नंबर कार्बन एटम 1 2 3। अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर, अब समझ गया होगा, इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये पहले नंबर पे आ जा रहे थे। ये मेरा सही था, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 देखिए मैंने कर दिया 1 2 3, ठीक है। तो नंबरिंग भी स्टार्ट होगी, कर लिए, ठीक है। अल्केन आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 2 साइड चेन है, एक से ज़्यादा साइड चेन, लेकिन आइडेंटिकल है, ठीक है। जब आइडेंटिकल रहता है तो क्या लिखेंगे कि 1 और 2 पे क्लोरीन है, तो ऐसे लिखेंगे। देखिए नंबर के बीच में कोमा लगाएंगे, ठीक है।
दो नंबर आ गया उसके बीच कोमा लगाएंगे और नंबर, और जब वर्ड आएगा उसके बीच में डेस लगाएंगे, ठीक है। तो 1,2 डाइक्लोरो, डाई क्यों कि देखिए पीछे में बता चुका है ना, 2 क्लोरीन इसलिए डाइक्लोरो और मीथ इथप्रोप, डाइक्लोरोप्रोप और अल्केन है तो एन इसका सफिक्स आ गया। तो देखिए 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, समझ में आया, आसान से चीज़ें हैं, देखिए फटाक से। अब इसी तरह देखिए इधर देखिए ये भी ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है ना, ये भी अल्केन है। इसका पैरेंट चेन देखिए ये है, पैरेंट चेन देखिए ये मैक्सिमम नंबर कार्बन एटम इस कंपाउंड में, मैक्सिमम नंबर कार्बन इधर से करना भी करते 1 2 3 4, देखिए तीसरे पे ये आ रहा है और इधर से करते 1 2 3 4, देखिए दूसरे पे आ रहा है तो ये सही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसका नेमिंग कैसे, 1 2 पे क्या है 2 आयोडो है ना, और ये क्या ब्यूट, मीथ इथ प्रो ब्यूट है, और ये अल्केन है, अल्केन का एन लास्ट में फिर आ गया, ठीक है। तो 2 आयोडो ब्यूटेन, ये पूरा ब्यूटेन है ना, ठीक है ना। अब ये देखिए अगर कंपाउंड, देखिए ये सब हेलो अल्केन्स देख लीजिए, हेलो अल्केन्स का ही नेमिंग हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इधर अब देखिए ये कैसा कंपाउंड आ गया, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप से पहले, फंक्शनल ग्रुप मैं सिर्फ यहाँ ये सब फंक्शनल ग्रुप की बातें कर रहा हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप की बातें मैं सिर्फ यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रोमीन इस सारे फंक्शनल ग्रुप से पहले हम डबल बॉन्ड को प्रीफिक्स देंगे, ठीक है। नंबरिंग देखिए इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे ताकि डबल बॉन्ड को लोकेट नंबर लोअर मिले, उसका लोएस्ट लोकेट नंबर हो, ठीक है। देखिए इधर से स्टार्ट किया 1 2 3, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आ गया, तो तीसरा नंबर क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया, तीसरे नंबर पे ब्रोमीन आ गया, तो 3 ब्रोमो मीथ इथ प्रोप, और ये का अल्कीन है, अल्केन नहीं है, अल्कीन है। तो अल्कीन का सफिक्स क्या होता है, EN, वीडियो में पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए 3, क्योंकि 3 ब्रोमो देखिए यहाँ पे है, 3 ब्रोमो, अब प्रोप मीथ इथ प्रोप और अल्कीन है तो इसका सफिक्स इन, तो 3 ब्रोमोप्रोपिन, और इसका इस तरह से भी एक और नेमिंग हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो सेम होगा, ठीक है। लेकिन इन जो है, इन कहाँ लगा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ है, फर्स्ट कार्बन पे है ना डबल बॉन्ड, तो डेस देके 1 लिखे फिर डेस देके इन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पहला पे डबल बॉन्ड लगा हुआ इसलिए। अब इसको देखिए ये क्या बेंजीन है, अब देखिए अराइल हैलाइड है, इससे तो हेलो अल्केन्स का मैं नेमिंग कर रहा था, अल्काइल हैलाइड का, अब अराइल हैलाइड का नेमिंग करूँगा, ठीक है। तो देखिए ये बेंजीन है, और बेंजीन से डायरेक्ट देखिए हैलाइड ग्रुप अटैच है, तो अराइल हैलाइड है, मैंने कल बताया था पहले वीडियो में। तो ये क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन, यहाँ देखिए ब्रोमो, इसका प्रीफिक्स क्या होगा, ब्रोमो, रे बेंजीन लास्ट में ऐड कर दिया, ब्रोमो बेंजीन, इस तरह से इसका नाम हो, ठीक है। अब दूसरा देखिए इधर, यहाँ पे देखिए 2 ब्रोमो लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ, तो नेमिंग में यहाँ से स्टार्ट करते हुआ 1 2 3, इधर भी स्टार्ट कर सकता था 1 2 3, कोई बात नहीं, सेम आता। तो 1 2 3, तो पहला पे क्या है और तीसरा पे क्या है, दोनों जगह ब्रोमो है ना। तो 1 देखिए नंबर के बीच में कोमा लगेगा बताया, और नंबर और वर्ड के बीच में डेस लगेगा, तो 1,3 डाई ब्रोमो। अब डाई क्यों आया भाई, कि देखिए यहाँ पर 2 ब्रोमो है ना, और 1,3 क्यों आया कि एक ब्रोमो फर्स्ट पे है और दूसरा ब्रोमो थर्ड कार्बन पे है, ठीक है। ये 1 2 3 क्या लोकेट नंबर है जो कि कार्बन एटम के नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो 1,3 डाई ब्रोमो, और ये क्या बेंजीन, जो पूरा बेंजीन में अटैच है, ठीक है। तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, आसान सी चीज़ है। अब देखिए इधर देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 लगा हुआ है क्या, ब्रोमो। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से भी देखिए तो देखिए फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमो आया, फिर थर्ड कार्बन पे ब्रोमो आया, फिर 5वां कार्बन पे ब्रोमो आया। अगर इधर से स्टार्ट करते देखिए 1 2 3 4 5, वही आता है, 1 पे आया, 1 2 फिर 3 पे आया, फिर 4 5 पे आया, ठीक है। तो देखिए 1 पे ब्रोमो आया, 3 पे ब्रोमो आया और 5 पे ब्रोमो आया। तो 1,3,5, क्योंकि पहला पे ब्रोमो है, 3 पे ब्रोमो है,
और 5 पे ब्रोमो, इसलिए 1,3,5 डेज ट्राई। ट्राई क्यों कि 3 ब्रोमो है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन क्यों, क्योंकि बेंजीन है, क्या ये बेंजीन पे अटैच है ना। तो ये अराइल हैलाइड का नेमिंग है, ठीक है। अब इधर देखिए, उधर तो आइडेंटिकल था, आइडेंटिकल है ना, ये भी ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी देखिए ये भी ब्रोमीन, यहाँ पर देखिए ये भी ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन, लेकिन यहाँ देखिए ये देखिए क्लोरीन है, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप है। अब अल्कली ग्रुप तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, अल्कली ग्रुप आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इसको प्रीफिक्स नहीं देंगे, ठीक है, प्रीफिक्स सॉरी प्रायोरिटी इसको नहीं देंगे, प्रायोरिटी इसको देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको बात कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा यहाँ फंक्शनल ग्रुप है इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए ये मेरा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो इसको हम प्रीफिक्स देंगे, ठीक है। तो 1 2, तो 1 पे क्या आ गया, 1 क्लोरो, 2 पे क्या है मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, और ये मेरा पूरा क्या बेंजीन है। तो देखिए बेंजीन हो गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। क्या बताइए, कहाँ नहीं समझ में आया, आसान सा चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है। रूल्स को पकड़िएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, और जो बच्चा वीडियो में एंड तक बना रहेगा उसी को समझ में आएगा, ठीक है नहीं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा और आप लोग को प्रॉफिट हो रहा होगा तो, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट होंगे और वीडियो लाएंगे इस तरह, ठीक है नहीं। तो देखिए ये देखिए, अब इधर जो था, ठीक है, ये भी इधर देखिए। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे कि इस कार्बन में 2 ग्रुप लगा हुआ है। एक तो देखिए फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, C6H5, ये ना एक हाइड्रोजन पर रिप्लेस हो गया, देखिए। तो देखिए एक ये है फिनाइल ग्रुप और ये है क्लोरीन यानी क्लोरो ग्रुप, इस कार्बन पे लगा हुआ है। तो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है दोनों, है ना। तो अब मैंने बताया क्या कि मैंने क्या बताया था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। अगर 2 एक से अधिक या 2 से अधिक, ठीक है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन हो और डिफरेंट हो, तो उसका नेमिंग जो हम करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये फिनाइल है और ये क्या है, ये देखिए फिनाइल है, ये फिनाइल है और ये क्लोरो है, देखिए फिनाइल है, ये क्लोरो है। तो देखिए ABCD में सबसे पहले क्या आता है, C आता है ना, तो इसको पहले लिखेंगे क्लोरो, आसान सी चीज़, फिर फिनाइल, उसके बाद ये क्या है मेरा मीथेन, क्लोरो फिनाइल मीथेन इसका नाम हो जाएगा। समझ में, आसान सी चीज़ है। अब देखिए ये देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो देखिए इधर नेमिंग देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेमिंग हम तो किधर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सोचिए, नेमिंग किधर से स्टार्ट करेंगे। हम इसको प्रीफिक्स देंगे, नहीं देंगे, सॉरी यार, प्रायोरिटी तो हम इसको तो नहीं देंगे, प्रायोरिटी इसको देंगे। मैंने भी बताया कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। और इसके जगह में फिर अगर डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड को हम प्रीफिक्स देंगे इस चैप्टर में, क्योंकि हम सिर्फ अल्कली हैलाइड और एराइल हैलाइड का नेमिंग कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर ही यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इधर से नेमिंग करेंगे। पैरेंट चेन पहले ढूंढ लेते हैं, चलिए ढूंढते हैं। 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स है। अब इधर 1 2 3, देखिए इधर 3 ही कार्बन आइटम्स है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स तो हम ये मिल गया, यानी ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया, ठीक है। और नंबरिंग भी हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि इसको देखिए, इसको लोकेन नंबर लोअर मिल रहा है कि नहीं, लोकेन नंबर जो है लोअर मिल रहा है, सबसे कम नंबर मिल रहा है ना। इधर से चलिए तो 1 2 3 4, देखिए 4 पे नंबर पे इसको मिल रहा है, तो फिर गलत हो जाएगा। इधर से हम लोग जाएंगे ना, तब नहीं इसको पहले
पहला नंबर मिलेगा। हर कोई पहला नंबर पे आना चाहता है, तो ये भी बेचारा पहला नंबर पे आएगा ना, ये भी पहला नंबर पे आएगा। चौथा नंबर पे क्या लाएगा? तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, 1 2 3 4, ये हो गया 4 नंबर का पेरेंट चेन। ये तो 3 हो गया, तो ये पेरेंट चेन तो नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पेरेंट चेन, रूट चेन। ओके, तो देखिए पहला पे क्या है? ब्रोमो। पहला पे क्या है? ब्रोमो। पहले लोकेन नंबर, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर क्या? पेरेंट चेन का नेम। देखिए तो लोकेन नंबर आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। इसको सब्स्टिट्यूएंट क्यों बोल रहा पता हूं? कि इस पेरेंट चेन में इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ये आया है, आया कि नहीं? तो देखिए पहले पे क्या है? 1 ब्रोमो, ठीक है। इसके बाद क्या है? 2 मिथाइल। अब अल्कली तो समझ में आ ही गया होगा, अल्कली ग्रुप है कि नहीं? तो क्या ये भी अल्कली ग्रुप है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप। 2 पे क्या है? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल आ गया, 2 मिथाइल। 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, और उसके बाद क्या है? मिथ इथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन। तो यहाँ पे हम प्रो ब्यूटेन लगा देंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो मिथाइल को हम पहले क्यों नहीं लिखे, अब ब्रोमो को इधर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी अक्षर पहले आता नहीं, इसलिए ब्रोमो पहले आ रहे हैं। फिर समझ में आया? तो देखिए लोकेन नंबर आया, लोकेन नंबर पहले, फिर देखिए सब्स्टिट्यूएंट आया, उसके बाद देखिए सब्स्टिट्यूएंट के बाद ये, फिर देखिए पेरेंट चेन का नेम। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और मैं अब वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, आप लोग को, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कंसेप्ट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, ठीक है। ओके बाय।